नमस्ते। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ सूर्य नारायण योगा एंड फिटनेस में। और मैं आप लोगों को हैंड स्टैंड दिखाने जा रहा हूँ और इसे लोग वृश्चिक आसन भी कहते हैं। तो अभी सौरभ जी हैंड स्टैंड दिखाएंगे, जिसे लोग वृश्चिक आसन भी बोलते हैं। पर यहाँ पर जो हैंड स्टैंड का बेसिक एक्सरसाइज है, हैंड स्टैंड तक कैसे पहुँचते हैं वो प्रक्रिया भी दिखाएंगे। तो सौरभ जी दिखाइए सबसे पहला प्रक्रिया। इस तरीके से किक करना है। एक पैर से हो जाने के बाद दूसरे पैर से कर लेने हैं। ये हैंड स्टैंड करना है, उसके बाद ये रोल हुआ। तो ये होता क्या है कि सुरक्षा के लिए हाथ पे खड़ा हुआ, यदि शरीर हमारा इस तरफ गिरा तो कैसे बचना है। एक बार फिर से दिखा दीजिए सौरभ जी। इस तरीके से हैंड स्टैंड टू रोल कर लेना है। अब दूसरा हैंड स्टैंड टू आर्च। अब हाथ पे खड़ा होकर के जो है चक्रासन में गिर जाना है। तो कैसे गिरते हैं हैंड स्टैंड से चक्रासन में, वो आप देखिए। इस तरीके से गिरना है और हमारा पीठ जो है वो नहीं लगता है, पैर पे गिरता है और बॉडी ऊपर की तरफ खड़े रहता है, ताकि हमारा शरीर जो है सुरक्षित रहे। तो अभी आपने देखे दो पैर एक साथ आए, और अभी दिखाएंगे एक पैर से पहले वहाँ से स्प्लिट करना है और उसके बाद एक पैर गिरता है, फिर दूसरा पैर आता है। एक पैर गिरा, फिर दूसरे पैर बाद में आया। तो ये हो गए हैंड स्टैंड टू आर्च। अब सुरक्षित तरीका होता है और भी है, जो दीवार के साथ है। तो अब क्या करना है, सीधा दीवार पे हैंड स्टैंड करना है। ये सबसे अच्छा सुरक्षित तरीका है। जैसे ही हैंड स्टैंड में किक मारने आ गया, दीवार पे रख लिया। तो इस तरीके से दीवार पे हैंड स्टैंड हो गया और सुरक्षित भी है। अब जो है फाइनल एक हैंड स्टैंड करेंगे सौरभ जी, उसे देखना है। और ये सब करने के बाद जो परिणाम क्या मिलता है वो ये है। इस तरीके से हैंड स्टैंड कर लेना है। पूरी एकाग्रता संतुलन पे बना रहेगा। जितनी देर सक्षम हो सकते हैं रोकेंगे और उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे। तो ये था हैंड स्टैंड। सौरभ जी ने बहुत अच्छा हैंड स्टैंड और वृश्चिक आसन जिसे कहते हैं करके दिखाएं। सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। अभी आप लोग देख रहे थे हैंड स्टैंड। योग में इसे वृश्चिक आसन भी बोलते हैं। पर जब इसमें पैर को इस तरीके से बेंड करते हैं तब वो हमारा आसन बनता है। और जैसा कि आपने देखे किस तरीके से बचना होता है, तो सबसे पहले उसी को पकड़ना होता है कि हम सुरक्षित कैसे रहें। और जितना हो सकता है अपने आप को बचाव करके हर आसन को करते जाना है, वो किसी भी प्रकार का अभ्यास हो। तो यहाँ पे देखे होंगे सौरभ जी जब कर रहे थे मैट की भी व्यवस्था था, प्लस वो दीवार के सहारे भी कर रहे थे। तो इन सबों का पहले जितना हो सकता है उपयोग करना है
उसके बाद जो अंतिम में उन्होंने करके दिखाया कि हैंड स्टैंड करके कैसे रोक देना है उसमें, तो उस पोजीशन में पहुंचने के लिए बहुत सारे अभ्यास किए जाते हैं। तो इसका महीनों लगते हैं हैंड स्टैंड का अभ्यास करने में। तो आप जितना हो सकता है अभ्यास करें और इस चीज़ को प्राप्त करें। अब इसको करने से जो होता है बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे नाड़ियों में बहुत अच्छा स्थिरता आता है, उदर में जो हमारे पेट पे जो जमे हुए जो भी हमारा या इकट्ठा हुआ जो ब्लड वगैरह होता है वो सारे के सारे अपने इस तरीके से ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि हमारा इसमें शरीर उल्टा होता है। और रक्त का शुद्धिकरण जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। हमारा हाथ बहुत ही मजबूत बन जाता है, इतना मजबूत है कि हम अपने शरीर का भार जो है अपने हाथों से उठा सकते हैं और उस पर खेल सकते हैं। जैसा कि आपने देखे यहाँ पे हैंड स्टैंड में कैसे शरीर को ऊपर की तरफ किया जाता है हाथों के द्वारा। और भी बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, जैसे वेरिकोज एक बीमारी होता है, फैली हुई नसें, बहुत मोटा वगैरह हो जाता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी से भी कम कर सकते हैं। इस आसन से करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। कुछ लोग होते हैं उनको नहीं करना है, ब्लड प्रेशर वाले नहीं कर सकते, हृदय से संबंधित बीमारी है जिनको, वो नहीं कर सकते। जिनको बहुत ज़्यादा नज़ला जुकाम वगैरह है वो ना करें, जब ठीक हो जाए सर्दी वगैरह तब आप करें। तो ये आसन बहुत सारे लाभ पहुंचाते हैं हमारे, जैसे सिर से संबंधित ऊपर हमारे नाक, आँख, गला, कान, इन सब के लिए तो एक वरदान है। आँखों की रोशनी बढ़ जाते हैं, यदि निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तो चश्मा लगा हुआ भी उतर जाता है। तो अनेक प्रकार के इसके लाभ हैं, बस सुरक्षित तरीके से इसे करें और इसका जितना हो सकता है आप लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।